बीते दिनों अंबे माइनिंग में हुए खदान हादसे और बुट्टू बाबा बंगला के समीप हुए भू धसान के बाद पुनर्वास और अवैध कोयले के कारोबार की गूंज उठने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बीसीसीएल और प्रशासन पर अवैध कोयले के कारोबार में संलिप्तता के आरोप लगाए हैं। साथ ही जिनके साथ हादसे हुए हैं, जिनकी जिंदगी अभी आसमान के नीचे गुजर रही है, उन्हें पुनर्वास के तहत कहीं भी पुनर्वासित करने की मांग उठनी शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रामकनाली खदान हादसे पर गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने इस घटना को प्राकृतिक आपदा न मानते हुए इसे कृत्रिम आपदा बताया है। मरांडी ने कोयला माफियाओं और जिला प्रशासन की मिलीभगत पर भी आरोप लगाए और चेतावनी दी कि यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में भाजपा आंदोलन करेगी। मरांडी ने कहा कि धनबाद जिले में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है जो सरकार और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण आम जनता की जिंदगी खतरे में डाल रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कहना मुश्किल हो गया है कि कोयला माफियाओं को जिम्मेवार ठहराया जाए या जिला प्रशासन को, क्योंकि दोनों की मिलीभगत से यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध खनन और कोयले की लूट हो रही है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों से बातचीत में उन्हें पता चला है कि रोजाना 500 से लेकर 1000 तक ट्रक अवैध कोयला बाहर भेजे जाते हैं। वहीं हाईवा ट्रकों से भी अवैध वसूली की जाती है। रामकनाली हादसे को लेकर मरांडी ने कहा कि जिस क्षेत्र में 7 लोगों की मौत हुई है, वहां करीब 50 घरों में रहने वाले लोग लगातार जोखिम में जी रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन को तत्काल उन्हें सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करना चाहिए। इस पर अगर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा आंदोलन करेगी। कल धनबाद आने का कारण आप सबको ध्यान में होगा। कतराब से खदाने जहाँ धस गया था और वहाँ 7 लोगों की मृत्यु हो गई। फिर उस क्षेत्र में जाकर के थोड़ा सा एक बार देखना था, क्योंकि धनबाद में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है, उससे पहले भी घटनाएं हुआ है जहां पर हम पहले भी आए और कल जा करके मैंने देखा उसको, तो देख करके ऐसा लगा और जो लोगों से भी जो मैंने बातचीत करता हूँ कि इस प्रकार की जो आपदा है वो प्राकृतिक नहीं है या नेचुरल नहीं है, बल्कि वो कृत्रिम है। कृत्रिम शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सारी घटनाएं जो सरकार के देख रेख में जो लोगों के जीवन को जोखिम में डालती है, जिस प्रकार से कोयला माफिया मैंने अब तो लगता है कि माफिया, कोयला माफिया किसको कहें, सरकार को कहें या पुलिस को कहें, ये कहना भी बड़ा मुश्किल हो गया, उसमें अंतर करना भी बड़ा मुश्किल हो गया। और धड़ल्ले से यहाँ पर कोयला की लूट हो रही है। मैं कल से आज तक अनेक लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। कोई बताता है 500 इलीगल ट्रक निकलता है, कोई बताता है 1000 ट्रक इलीगल निकलता है। यानी इस प्रकार से देखने से यानी लोग भी हिसाब लगाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है कि भाई कहां से कितने ट्रक निकाला जा रहा है। और यहां तक जो पहले बंद पड़े खदान को भी हमने को कई लोगों ने वीडियो भी दिखाया। जैसे बंद पड़े खदान है, उसमें पहले सीमेंटेड किया हुआ था, उसको भी जीसीबी से ले जा करके फिर उसको क्या कहते हैं, उसको छेद करना और वहां से फिर कोयला निकालना है और उसको फिर बाहर भेजना।
और उसके बाद यहाँ तक लोगों ने मुझे बताया कि हमारे उसमें भी कोई एक रूपता नहीं, समझ में नहीं आया। मैंने कहने का मतलब जिससे जितना जिस प्रकार से लोग पकड़ते हैं या बनाते हैं, तो बोला कि यहाँ पर धनबाद में 20 लाख से लेकर के 50 लाख तक महीना में, यानी कारोबारियों को भी देना पड़ता है। कारोबारी मतलब जो 2 नंबर के कारोबार करता है, और जितना कोयला आप निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं, बेचो। और ट्रक से भी अलग वसूला जाता है, या जेसीबी से, इसको क्या बोलते हैं, पर जेसीबी, उसको क्या है, उसको हाईवा। तो ये अपने आप में आज जो धनबाद जिला में जो घटनाएं लगातार हो रही है, उसके पीछे का ये बड़ा कारण। हमने कोल इंडिया के पदाधिकारियों से बात की, क्योंकि इस प्रकार के व्यापार में तो हम समझते हैं कि सभी लोग सम्मिलित होंगे, लेकिन वो लोग भी अपना पल्ला झाड़ते हैं और लोग कहते हैं कि भाई सरकार हमें या लोकल प्रशासन हमें सपोर्ट नहीं करते, साथ नहीं देते कि हम कर क्या सकते हैं। तो आज धनबाद जिला में जिस प्रकार कोयला की लूट मची हुई, और इस कारण से लोगों की जान जोखिम में है। फिर मैंने पूछा भी लोगों से पता करने की, भैया मजदूर आते हैं तो यहाँ के लोग मरते होंगे तो पता चलता होगा कि कहाँ से, किस घर से कोई है। तो उसमें से लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र से नहीं बल्कि बाहर से मजदूर को लोग लेकर के आते हैं, बंगाल तरफ से लोग लेकर के आते हैं। जो मर गया तो खो गया, खत्म हो गया। कुछ कुछ लोग यहाँ के भी मरते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज जो धनबाद क्षेत्र में जिस प्रकार से कोयला की जो लूट मची हुई है, इस लूट के कारण, इलीगल उत्खनन के कारण अब लोगों की जान जोखिम में। दूसरी तरफ जैसे कल हम जहां गए थे, मुंडा धौड़ा लोग बोलते हैं, तो वहां के लोग बिल्कुल आज भी सशंकित हैं। देखिए जमीन फटा हुआ है, कभी भी जमीन खिसक सकता है। हमने उन लोगों से पूछा कि हमें लगा कि अभी लोग बसे हैं क्या, तो बहुत वर्षों से लोग रहते हैं, बाप दादा के काल से। और सरकार से लोग एक बार मांग कर चुके हैं कि भाई हमें कहीं पुनर्वास किया जाए। लगभग 50 परिवार है वहां पर, और जी वहाँ एक सरकारी विद्यालय भी था, वहाँ मंदिर भी है। तो इसे साफ लगता है कि हाँ वर्षों से वहां लोग रह रहे और अब जमीन दरक चुका है। हम राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि भाई उनको बात करनी चाहिए वहां के लोगों के साथ। और यहाँ तो BCCL का बहुत सारी जमीन है, बंजर जमीन है, जहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं होता है, उसको चिन्हित करके वहां लोगों को पुनर्वासित कर दे, ताकि फिर लोगों की कोई जान नहीं चली जाए। इसकी हिफाजत करना राज्य सरकार का काम होता है, लोकल प्रशासन का काम होता है। और ये जो कोयला की चोरी है, इस कोयला की चोरी को सरकार अविलंब रोके, प्रशासन इसको रोके। ताकि धनबाद में अमन चैन आ सके। चलो, मुझे लगता है कि कल जो मैंने देखा था, जो कल से लेकर के आज तक जितनी बातों को मैंने समझा, आप सब लोगों के साथ मैंने उसी बात को शेयर किया।